जी वेलकम टू द चैनल फिजिकल एजुकेशन विद जाहद और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद जाहिद महमूद। आज हम बात करेंगे स्पोर्ट्स एंड सोशलाइजेशन के ऊपर, इसकी डेफिनेशंस, इसकी थीरीज, इसकी एजेंसीज और पॉलिटिक्स के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर पॉलिटिक्स का किरदार और पॉलिटिक्स का इफेक्ट क्या होता है, या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी स्पोर्ट्स के ऊपर कैसे इफेक्ट करती है। तो और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर आप पीएसओ के पेपर से बाहर निकल आए हैं तो आपने नेक्स्ट टेस्ट की और आने वाले इंटरव्यू की तैयारी को जारी रखें और वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपके तमाम कंसेप्ट क्लियर हों। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ स्पोर्ट्स इन सोशलाइजेशन प्रोसेस? सोशलाइजेशन प्रोसेस के अंदर स्पोर्ट्स का क्या क्या रोल है, क्या किरदार है? टू टीच वैल्यूज, नॉर्म्स एंड सोशल स्किल्स। तो स्पोर्ट्स हमें नॉर्म्स सिखाती है, सोसाइटी की वैल्यूज सिखाती है और सोशल स्किल्स, एक सोसाइटी के अंदर आने के लिए किन बुनियादी स्किल्स का इंसान के अंदर होना जरूरी है, ये हमें स्पोर्ट्स सिखाती है। जिसकी तरह आप कह सकते हैं आपका सब्र, तहम्मुल, बुर्दबारी, खुश अखलाकी, ये हम स्पोर्ट्स से सीखते हैं। Which theory suggests that individuals learn behavior and attitudes by observing a role model in sports? कौन सी थ्योरी है जो कि सजेस्ट करती है कि हमारे बिहेवियर जो है, हमारे जो एटीट्यूड्स है, वो रोल मॉडल के तौर पर हम स्पोर्ट्स में उनको देखते हैं? वो है जी सोशल लर्निंग थ्योरी। Which of the following is not the example of socialization through sports? इनमें से कौन सी ऐसी एग्जाम्पल जो है वो सोशलाइजेशन थ्रू स्पोर्ट्स की मिसाल नहीं है? विनिंग एंड गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स, यानी गोल्ड मेडल जितना सोशलाइजेशन की मिसाल नहीं है, बल्कि लर्निंग टीम वर्क है, डेवलपिंग डिसिप्लिन है थ्रू रेगुलर प्रैक्टिस है, बिल्डिंग फ्रेंडशिप इन विद टीम मेट्स एंड सबऑर्डिनेट्स, अपर ऑर्डिनेट्स। Which theory focus on how sports reflect and reinforce social inequalities? ये कौन सी थीरी है और वो किस तरह रिफ्लेक्ट करती है कि हमें हमारे जो सोशली इनइक्वलिटीज हैं, यानी कि गैर जानिबदारी है, बराबरी नहीं है सबके साथ, वो हमें रीइंफोर्स करती है, फिर से दोबारा हमें ताज़ा दम करती है कि हम इस चीज़ को जानें। तो वो है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। कॉन्फ्लिक्ट यही है सॉरी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यही है कि यहाँ पे आप जानेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, यहाँ पे आपका कोई फायदा नुकसान हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फंक्शनलिज्म इन स्पोर्ट्स? स्पोर्ट्स के अंदर फंक्शनलिज्म की मिसाल कौन सी है? प्रमोटिंग सोशल कोहिजन थ्रू स्कूल स्पोर्ट्स इवेंट। सोशल कोहिजन से मुराद यही है कि हम टीम कोहिजन, टीम स्पिरिट, टीम यूनिटी को इकट्ठा करते हैं, यानी सब खिलाड़ियों को एक साथ इकट्ठा करते हैं। ये स्पोर्ट्स कोहिजन है और जिसको आपने स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अंदर पढ़ा होगा। थीरीज एंड एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। व्हाट इज द रोल ऑफ फैमिली इन सोशल प्रोसेस इन स्पोर्ट्स? सोशल प्रोसेस के अंदर फैमिली का या स्पोर्ट्स का क्या किरदार है? इंट्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन टू स्पोर्ट्स एंड इंस्टॉलिंग वैल्यूज। तो चिल्ड्रन, बच्चों को जो है वो सिखाते हैं हम स्पोर्ट्स और उनके अंदर वैल्यूज इंस्टॉल करते हैं। जिस तरह हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, इसी तरह बच्चों के अंदर हम वैल्यूज को स्पोर्ट्स के जरिए से, एक दूसरे का ख्याल रखना, दूसरे को चोट नहीं लगाने, टीम वर्क में एक दूसरे के साथ चलना, तो ये सारी की सारी आपकी जिंदगी की जरूरियात है। Which agency of socialization primarily introduce organized sports and teach the rule? कौन सी सोशलाइजेशन एजेंसी है जो बुनियादी तौर पर स्पोर्ट्स ऑर्गेनिज्म को सिखाती है, रूल बताती है? तो ये स्कूल है। स्कूल मीन्स कि जब हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल इज अ प्लेस वेयर वी लर्न द मैनर्स एंड एटिकेट्स। तो वो ऐसी जगह है जहां से हम मैनर्स सीखते हैं, एटिकेट सीखते हैं, एटीट्यूड सीखते हैं और अपनी पूरी जिंदगी का लाया अमल वहां से हम शुरू करते हैं। हाउ डज पीर ग्रुप इन्फ्लुएंस सोशलाइजेशन इन स्पोर्ट्स? पीर ग्रुप जो है, यानी कि दोस्तों का जो ग्रुप है, वो किस तरह सोशलाइजेशन प्रोसेस के अंदर वो इन्फ्लुएंस करता है, वो किस तरह असर रखता है? बाय इनकरेजिंग पार्टिसिपेंट एंड सेटिंग सोशल स्टैंडर्ड्स, कि हम उनको इनकरेज करते हैं पार्टिसिपेट करने के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर,
और अपने स्टैंडर्डाइज गोल सेट करते हैं। जिस तरह कहते हैं मैन इज नोन बाय कंपनी ही कीप्स, आदमी की सोहबत उसके दोस्तों से पहचानी जाती है कि वो किस टाइप का आदमी है। तो फिर ये सोशलाइजेशन प्रोसेस जो है इस तरह अफेक्ट करता है इंसान को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैस मीडियाज इन्फ्लुएंस ऑन स्पोर्ट्स सोशलाइजेशन। तो इनमें से कौन सी मिसाल जो है वो जो मास मीडिया के थ्रू इन्फ्लुएंस होता है स्पोर्ट्स सोशलाइजेशन, वो कौन सी है? टेलीविजन कवरेज ऑफ प्रोफेशनल एथलीट्स इंस्पायरिंग यंग फैंस, जस्ट लाइक अर्शद नदीम। अब देखें हर जगह के ऊपर उसको, टेलीविजन के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, प्रिंट मीडिया के ऊपर जो प्रोफेशनल एथलीट है मतलब उसको इतनी हाइप मिली है, इतनी पजीराई मिली है, इतनी शोहरत मिली है कि अब आप खुद देखिएगा नेक्स्ट आने वाले वक्त में बहुत सारे एथलीट आपको जेवलिन, शॉटपुट, हैमर रेस से भी मिलेंगे अर्शद नदीम से इंस्पायर होकर। Which theory emphasize the role of the social interaction in shaping individuals' experience in sports? इनमें से कौन सी थ्योरी है जो रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन के ऊपर जोर देती है और स्पोर्ट्स के अंदर एक्सपीरियंस है? तो ये इंटरेक्शनिस्ट थ्योरी है। उसके बाद है पॉलिटिक्स इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के अंदर पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स इन स्पोर्ट्स कैन बी डिफाइन एज, हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द वेज पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, पॉलिसीज एंड कॉन्फ्लिक्ट इन्फ्लुएंस स्पोर्ट्स। ये स्पोर्ट्स के अंदर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी लेके आना, पॉलिटिक्स की पॉलिसीज लेके आना, या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की पॉलिसीज वगैरह लेके आना, तो इसको हम पॉलिटिक्स एंड स्पोर्ट्स कह सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेशनलिज्म इन स्पोर्ट्स? फैंस डिस्प्लेइंग द नेशनल फ्लैग ड्यूरिंग इंटरनेशनल कंपटीशन। उसमें से नेशनलिज्म किससे ज़ाहिर होता है कि आप अपने मुल्क का जो झंडा है उसको किसी भी नेशनल इंटरनेशनल कंपटीशन के अंदर लहराते हैं। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ 1968 ब्लैक पावर सल्यूट इन ओलंपिक्स? 1968 की जो ओलंपिक्स थी, मैक्सिको ओलंपिक्स, उसके अंदर ब्लैक पावर सल्यूट जो है उसकी क्या अहमियत है? इट वाज द पॉलिटिकल स्टेटमेंट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ये किस्म की पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी जो कि डिस्क्रिमिनेशन जिसने पैदा किया था। हाउ कैन स्पोर्ट्स यूज एज अ टूल फॉर पॉलिटिकल प्रोपोगंडा? किस तरह स्पोर्ट्स को पॉलिटिकल प्रोपोगंडा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? बाय शो काजिंग द पावर एंड आइडियोलॉजी ऑफ द नेशन। इसको हम किसी भी कौम की आइडियोलॉजी या नेशन की आइडियोलॉजी के तौर पर शो करके इसको जाहिर कर सकते हैं। Which of the following is an example of political endorsement in sports? A political sponsors are sports event. तो ये political endorsement इसी तरह है कि आप politician या किसी sports को या किसी event को sponsor करें तो उसको मतलब कि आप कह लें कि फंड दे और अपनी मशहूरी करवाए। Political instability and sports. Political instability क्या है जी? What is the political instability? Uncertainty or turmoil within the country's political system, just like in Pakistan nowadays. क्योंकि ज्यादा बात नहीं करेंगे हम पॉलिटिक्स के ऊपर क्योंकि हमारा तल्लक जो है वो टीचिंग से है और हमने बच्चों को पढ़ाना है। तो हम किसी भी अच्छी बात जो है वो किसी भी जमात की उसकी तरवीज करेंगे, बुरी बात किसी की भी है उसको बुरा कहेंगे, लेकिन यह है कि हम पार्टी नहीं बन सकते और ना ही हमें बनना चाहिए। हाउ कैन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी डिस्टर्ब द स्पोर्ट्स इवेंट? किस तरह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो स्पोर्ट्स इवेंट को डिस्टर्ब करती है? तो बाय लीडिंग द कैंसिलेशन और पोस्टपोन्ड ऑफ, इसकी वजह से जो आपके इवेंट जो हैं वो या तो डिले हो जाते हैं, ठीक है, कैंसिल हो जाते हैं या फिर पोस्टपोन हो जाते हैं। Which of the following could be a result of political turmoil on athletes? Political instability का क्या असर पड़ता है खिलाड़ियों के ऊपर, एथलीट के ऊपर? Bad participation in international competition, उनकी कंपटीशन जो है वो अच्छी नहीं होती और उनको शामिल भी नहीं होने दिया जाता इंटरनेशनल कंपटीशन में। How can sports event be used for political protest by athlete or fans bringing attention to the political issues during events? इवेंट के दरमियान हो पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर
उनकी तवज्जो रहती है, गेम के ऊपर नहीं रहती। और ये पीसीबी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड आईसीसी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सारी की सारी रिक्रूटमेंट जो है वो पॉलिटिकल हैं, और उनके असरात भी आप देख रहे हैं कि कल बांग्लादेश से भी माशाल्लाह पाकिस्तान जिंदगी में पहली बार टेस्ट हार गया। और ये सारी के सारे नतायज जो हैं ये पॉलिटिक्स इन स्पोर्ट्स के हैं। इंस्टेबिलिटी की बात तो बाद में। Which of the following is an example of the economic impact of political instability on sports? Difficulty in attracting international sports events leading to financial losses. तो इसका ये भी एक इम्पैक्ट होता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का कि हम कोई बड़े इंटरनेशनल जो स्पॉन्सर इवेंट है वो नहीं करवा सकते फिनेंशियल लॉस की वजह से। How can political instability impact the social aspects of sports? सोशल एस्पेक्ट किस तरह मुतासर होता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बाय यूजिंग स्पोर्ट्स टू प्रमोट पीस एंड रिकॉग्निशन। Which of the following scenarios might occur due to political instability of the country? Political instability की वजह से इनमें से कौन से जो इश्यूज हैं वो ज़ाहिर होते हैं? इंटरनेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज इम्पोज सैंक्शन ऑन द कंट्री, जैसे पाकिस्तान के अंदर 2010 से लेकर अभी तक भी कोई बेहतर तरीके से क्रिकेट टीम नहीं आई, वो उसी एक सामने आए श्रीलंका वाली टीम की वजह से। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है, आपको पता है न्यूजीलैंड की टीम आई वापस चली गई थी कि यहाँ पे हमें सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। वो बेशक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स थी उसके अंदर, लेकिन इस बात को भी मानना पड़ेगा कि हमारे मुल्क के अंदर अरसा 10 साल से, कोई एक आध साल की बात नहीं है, अरसा 10 साल से 2014 से लेकर 24 तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ही रही है। हमारे मुख्तदर हल्के जो हैं वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पैदा करने में सियासतदान और बाकी जो स्टेक होल्डर हैं वो नाकाम रहे इस बारे में। और स्पोर्ट्स का हाल आप फिर खुद देख लें। व्हाट इज द रोल ऑफ स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी एंड पॉलिटिकल अनस्टेबल रीजन्स टू ब्रिज डिवाइड एंड फॉस्टर रिकंसिलेशन। तो जाहिर सी बात है डिप्लोमेसी का काम यही है कि वो इनके दरमियान पुल का काम करे और रिकंसिलेशन की तरफ आए, दोबारा फिर से मुफाहमत करें। Which of the following could be a negative impact of political instability on a country's sports sector? किस तरह का political instability जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है कंट्री के स्पोर्ट्स सेक्टर के ऊपर? अ डिक्लाइन इन स्पोर्ट्स टूरिज्म, स्पोर्ट्स टूरिज्म जो है वो कम हो जाता है। इन व्हाट वे कैन स्पोर्ट्स सर्व एज अ यूनिफाइंग फोर्स इन द पॉलिटिकल डिवाइडेड सोसाइटीज by bringing people together through a shared passion for sports? आप कुछ जनरल कंसेप्ट भी इसके बारे में आप जानें। What is the example of sports organization influencing socialization? A national sports federation setting policies for fair play. नेशनल जो फेडरेशन है, जिस तरह पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, तो उसका काम है कि फेयर प्ले की पॉलिसी अडॉप्ट करे, यानी गैर जानिबदारी की पॉलिसी। हाउ कैन स्पोर्ट्स मीडिया शेप सोशल वैल्यूज बाय प्रोट्राइंग एथलीट्स एज अ रोल मॉडल? एथलीट को एज अ रोल मॉडल लेते हैं। तो फिर विच सीरी माइट एनालाइज द रोल ऑफ पावर डायनामिक्स इन स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन? कौन सी थ्योरी जो है वो स्पोर्ट्स के अंदर पावर डायनामिक्स को ऑर्गेनाइज करती है, इसको एनालिसिस करती है? वो है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। व्हाट कुड बी द पॉजिटिव आउटकम ऑफ स्पोर्ट्स बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिक्स? प्रमोशन ऑफ सोशल केसेस एंड अवेयरनेस। हाउ कैन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट बी यूज्ड डिप्लोमेटिकली बाय नेशंस टू इम्प्रूव रिलेशन एंड प्रमोट पीस बिटवीन कंट्रीज? और खिलाड़ी जो हैं वो अमन के सफीर होते हैं। तो ये आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। थैंक यू।